अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। नाजरीन, बहुत दिनों से मुख्तलिफ गोशों से मुतालबा किया जा रहा था कि न्यूज़ बुलेटिन के अलावा दिगर शऊर बेदारी प्रोग्राम को इस चैनल से नश्र किया जाए। नाजरीन की ख्वाहिश पर इदारा MI चैनल एक प्रोग्राम बउनवान ज़मीनी फरिश्ते के नाम से शुरू करने जा रहा है। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज की इस बुलेटिन में पहला एपिसोड आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। इस खुसूस में इदारा नाजरीन से इल्तमास करता है कि वो कमेंट के ज़रिए अपनी राय लिखें और इदारे का ताउन करते हुए इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। शहर निज़ामाबाद के 8 बल्दी डिवीज़नों में तरक्याती कामों के संगे बुनियाद रखे गए। इस मौके पर कमिश्नर बल्दी मेयर मिस नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, MIM ज़िला सदर MA फ़हीम, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल व दीगर कारपोरेटर्स मौजूद थे। ख्याल रहे कि मौसमी बारिश की वजह से शहर की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी थी। ड्रेन सिस्टम, गंदे पानी की निकासी के मसले से आवाम को दुश्वारियां दरपेश हैं। बता दें कि इस खुसूस में गुज़िश्ता दिनों डिप्टी मेयर बल्दी फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल के हमरा एक वफ्द ने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी की थी, जिस पर यकीन दहानी कराते हुए कमिश्नर बल्दिया जितेश्वर पाटिल ने मुख्तलिफ डिवीज़नों का दौरा करते हुए मसाइल को हल करने की बात कही थी। आज शहर के मुख्तलिफ 8 डिवीज़न पर बल्दी अहदेदारों व अवामी नुमाइंदों के हमरा तामीरी व तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया और बहुत जल्द आवाम को राहत पहुंचाते हुए अमली इक़दामात की उम्मीद के साथ आवाम ने खैर मक़दम किया। शहर हैदराबाद की मशहूर शख्सियत दरगाह यूसुफ़ैन के साबिक़ मुतवल्ली व सज्जादा नशीन फैसल अली शाह की नाश आज उनके मकान में फांसी से लटकी हुई पाई गई। पुलिस के मुताबिक फैसल अली शाह, जो दरगाह से मुतसिल मकान में ही मुकीम थे, उनकी नाश को उनके अरकान ख़ानदान ने कमरे में लटकता हुआ पाया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और नाश को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस खुसूस में मामला दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही हैं। तो बढ़ते हैं आज के स्पेशल प्रोग्राम ज़मीनी फरिश्ते की जानिब। जब बच्चा किताबें फेंक कर अपनी रोज़ी कमाता है, अपाहिज बाप उसका खून के आंसू बहाता है। न जाने कैसा शख्स होगा उस अपाहिज का पड़ोसी, जो पड़ोसी को इस हाल में रखकर भी ईद की खुशियाँ मनाता है। अगर मैं कहूँ कि भारत भूखा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिस मुल्क में 15% लोग रोज़ रात को भूखे सो जाते हैं, उस देश को और क्या कहेंगे। मेरा मुल्क ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रैंकिंग में बहुत नीचे है। ऐसा लगता है कि मेरे देश को किसी की नज़र लग गई जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। और आज हमारे इस मुल्क की हालत ये है कि आज मुल्क के 19.4 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। मुल्क के 20% बच्चे जो 5 साल से कम हैं, रोज़ाना भूख से बिलक बिलक कर सो जाते हैं। मुल्क के 38% बच्चों का कद जितना होना चाहिए उससे कम है। अच्छी खबर यह है कि मुल्क में ग़िज़ा की पैदावार में कमी नहीं है। इसका मतलब है कि भूख से मरने की ज़रूरत नहीं है और किसी बच्चे को भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं है। बुरी खबर यह है कि हम ग़िज़ाई अशिया की पैदावार की मसावी तक़सीम में फ़ेल और नाकाम हैं। इतने नाकाम कि इसकी वजह से भूखमरी तक हम पहुंच चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 40% पैदावार या तो चोरी हो जाती है या फिर बर्बाद हो जाती है। भूख की एक असल वजह पैदावार की गैर मसावी तक़सीम भी है। साल 2013 में हुकूमत हिंद ने एक तारीख़ी फ़ैसला लिया। भूखमरी से देश को बचाने के लिए क़ानून बनाया गया। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि ग़िज़ा की फ़रहमी इंसानों की सिर्फ ज़रूरत ही नहीं बल्कि उनका हक़ करार दे दिया गया। इसका मतलब आवाम को ग़िज़ा फ़राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी करार दे दी गई। इन तमाम क़वानीन के बावजूद कई ऐसी रुकावटें हैं जो आम इंसानों को भूखा सोने पर मजबूर कर देती हैं। भूख का कोई मज़हब नहीं होता साहब,
दीन इस्लाम में भूखे को खाना खिलाने को सबसे अफजल नेकी करार दिया गया है। जब इंसान किसी भूखे को खाना खिलाने की नीयत करता है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आसानियाँ पैदा फरमाते हैं और इंतज़ाम करते हैं। तो आइए नाज़रीन, मुलाकात करते हैं एक ज़मीनी फ़रिश्ते से जो एक समाजी कारकुन हैं, मोहम्मद इरफान पटेल, जिनका ताल्लुक़ शेखापुर मंडल मदनूर ज़िला कामारेड्डी से है, जो तकरीबन 300 भूखे अफराद को 600 दिन से रोज़ाना रात को खाना खिलाते हैं। इनका कहना है कि औरंगाबाद के यूसुफ मकाती से मुतासिर होकर इन्होंने इस काम का आगाज़ किया है। यूसुफ मकाती औरंगाबाद में रोटी बैंक चलाते हैं, जहां तकरीबन 700 ता 800 अफराद रोज़ाना अपनी भूख मिटाते हैं। मोहम्मद इरफान पटेल ने मुख्तसर वसाइल के साथ लोगों की भूख मिटाने का अज़्म कर लिया है। शुरुआत में 50 अफराद को रात का खाना खिलाने से इस काम का इन्होंने आगाज़ किया। रफ्ता रफ्ता 300 अफराद को तकरीबन 2 साल से रात का खाना मुस्तकिल तौर पर फराहम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 माह से लॉकडाउन के चलते इन्होंने इस काम की शक्ल बदलते हुए गरीबों में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई। इनका मकसद इंसानों की भूख मिटाना है, इसीलिए इन्होंने 700 गरीब अफराद जो लॉकडाउन के चलते बेरोज़गार हुए हैं उन तक राशन किट्स पहुँचाए। नाज़रीन, फ़रिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, फ़रिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। इनके इस काम को सराहते हुए शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने गवर्नमेंट अस्पताल, जहां पर इथिकन फाउंडेशन की जानिब से रात का खाना मुफ्त में तकसीम किया जाता है, जायज़ा लिया और इथिकन फाउंडेशन के तमाम ही मेंबरान की खिदमत की सताइश की। నేను 6వ తరగతి చదువుతున్నా। ఈరోజు నా పుట్టినరోజు। అందరు కేక్ కోసి పైసలు వేస్ట్ చేస్తారు, కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో గరీబోళ్ళకి అన్నం పంచుతున్నాం। ఇథికన్ ఫౌండేషన్కి పైసలు ఇచ్చి అన్నం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అన్నం పంచుతున్నాం। థ్యాంక్ యూ। इस ज़मीनी फ़रिश्ते मोहम्मद इरफान पटेल का कहना है कि इन्होंने नौजवानों को इस काम से जोड़ने के लिए बर्थडे पार्टीज़ में जो अखराजात फजूल खर्ची की जाती है, इन पैसों के सही इस्तेमाल की तरगीब दिलाते हुए नौजवानों को इस जानिब मोड़ा, जिसके नतीजे में कई अफराद ने अपने बर्थडे पर पैसे खर्च करने के बजाय भूखे अफराद में खाना खिलाने के काम को तरजीह दे रहे हैं। इनका ये कदम माशरे में फैलने वाली बेजा रसूमात को एक मुस्बित शक्ल देना है। इस मौके पर इन्होंने नौजवानों से कहा कि इंसानों की खिदमत एक अजीम काम है, जिससे बिरादरान वतन में मोहब्बत, उल्फत और अमन की फ़िज़ा फैलेगी और इंसानियत को फ़रोग़ मिलेगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद इरफान पटेल है। शेखापुर गांव है, विलेज शेखापुर, मदनूर मंडल, डिस्ट्रिक्ट कामारेड्डी। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? निज़ामाबाद में आपका क्या? मैं तालीम के ज़रिए निज़ामाबाद में आया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और बीएड फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ। आपको किस तरह ख्याल आया कि ये भूखों को खाना खिलाना रोज़ाना, आपके जहन में कहाँ से ये सवाल आया और आपने किससे इंस्पिरेशन हासिल करते हुए ये काम का आगाज़ किया? रोटी बैंक औरंगाबाद में यूसुफ मकाती नाम के साहब है, वहाँ से हम जाने के बाद मुलाकात करने के बाद वहाँ से इंस्पिरेशन वहाँ से ज़्यादा हुआ और वहाँ पर जाने के लिए मौलाना जावेद उमरी बेग साहब और अब्दुल क़य्यूम सर साथ में थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आने के बाद हम स्टार्टिंग यहाँ से शुरुआत करें 50 लोगों से। तो अभी कहाँ पर अब ये प्रोग्राम चला? हमारा यहाँ पर 1 साल मुकम्मल होने के बाद हम इसका आगाज़ बोधन में शुरुआत करें और कामारेड्डी में इसका शुरुआत करें। बोधन में कितने दिन हो गए? बोधन में हमारे 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और कामारेड्डी में हमारे 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और निज़ामाबाद में हमारे 550 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। हमको पता चला है कि आप लॉकडाउन में भी आपने नाश्ता वगैरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और दीगर जी, लॉकडाउन में हम 4 हॉस्पिटलों में खाना दिए और प्रतिभा हॉस्पिटल निज़ामाबाद, मनोरमा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्पॉट्स जो बस स्टैंड एरिया है वो एरिया में हम लोग तकरीबन 60-70 दिन खाना दिए और किट्स, राशन किट्स भी वगैरह दिए लॉकडाउन में।
700 लोगों को राशन किट दिए। आपके और अज़ाइम क्या हैं? जैसा ये काम आगे कंप्लीट होते रहा कि यहाँ पर हम जो मुल्क में रह रहे हैं, हम जो एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पर कोई भी शख्स भूखा ना रहे, ये हमारा मोटो है। और आपको ये कहाँ से आप इंतज़ाम करते हैं पूरे? ये हमारे मंथली डोनार्स है, हम उनके ज़रिए से जो है ना ये काम को आगाज़ करते रहते हैं। आपके कितने अखराजात है रोज़ाना? एक दिन का हमारा अखराज 3000 रुपये है, उसके ज़रिए से लोग हमारे से जुड़ते रहते हैं। और हम बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं ताकि वो लोगों के अंदर इंस्पायरेशन हो, और जो आज के नौजवान बच्चे हैं वो लोग भी जो है सो अपना पैसा वेस्ट ना करते हुए कुछ गरीबों की उनकी मदद करें। कितने लोग आपकी टीम में शामिल हैं? मेरे टीम में 50 बच्चे शामिल हैं और बड़े लोग भी अलग हैं, लेकिन तकरीबन 200 से 250 लोग हमारे इसमें जुड़े हुए हैं फाउंडेशन में। ठीक है, नाजरीन से आप क्या कहना चाहेंगे? नाजरीन से मेरा यही मैसेज है कि जो वक्त अल्लाह ताला हमको दिया है उसका सही इस्तेमाल करें और हमेशा अपनी नज़र पॉजिटिव सोचें ताकि सामने वाला अपने से मुतासिर हो। और अपना यही मैसेज रहा कि हमेशा एक उम्मत के नाते लोग हमसे इंस्पायरेशन करते रहे। ये वही कौम है, हमारी एक पहचान बने रास्ते में चलते हुए, ताकि लोग हमारे से बहुत ज़्यादा मुतासिर। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए MI चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।